गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनिंदर को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है विशेषण की अवस्थाएं। देखो, हमने क्या कर लिया था, विशेषण हमने कर लिया था। तो चलिए हम बात करते हैं विशेषण की अवस्थाओं पर। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं। अब देखो, विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं भाई। विशेषण की अवस्थाएं तो आपको बता दूं, हमने जब विशेषण किया है, हमने विशेषण के पार्ट सारे कर लिए। विशेषण की अवस्थाएं जो रह गई थी वो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं भाई कितनी होती हैं, जल्दी से बताओ मेरे साथ साथ आप। 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अवस्था। जब बात करें 3 अवस्थाओं की, सबसे पहले जो होती है मूलावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? मूलावस्था होती है। उसके बाद जो बात होती है वो होता है उत्तरावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था। थर्ड जो होती है वो होती है उत्तमावस्था। अब इन पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये होती क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मूलावस्था। मूलावस्था यानी कि मूल अवस्था। ठीक है, मूलावस्था यानी कि मूल यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कोई तुलना नहीं होती है, किसी से भी कोई तुलना नहीं होती है। यानी कि कोई संज्ञा या सर्वनाम है जिसकी तुलना ना की गई हो, बस वैसे ही बता दिया गया। अगर मैं कहूं कि मोहन अच्छा बालक है, ठीक है, मोहन अच्छा बालक है, तो क्या है, हमने बस किसी से उसका कंपैरिजन नहीं किया और मैं सीधा सीधा कह रही हूं वो क्या है, अच्छा बालक है। कोई तुलना नहीं की गई। जब कोई तुलना नहीं की जाती तो हम क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं मूल अवस्था। ठीक है, अब जैसे ही नाम आता है उत्तरावस्था, तो उत्तरावस्था में ध्यान आ जाना चाहिए 2 की तुलना। ठीक है, 2 की तुलना। अब जब 2 की तुलना होती है, हम क्या देते हैं, वो उससे बेटर है। ठीक है, यानी कि अगर हम नाम लेते हैं मोहन, तो मोहन सोहन से अच्छा है। ठीक है, या मोहन सोहन से तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं कह दूं कि मोहन सोहन से, ठीक है, मोहन सोहन से तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो गया भाई, 2 की कंपैरिजन हो गई। दो का जैसे ही कंपैरिजन हुआ तो हम कह देते हैं वो कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तमावस्था की। उत्तमावस्था यानी कि उत्तम। उत्तम मतलब सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा उत्तम मतलब कि हम कह देते हैं ना उत्तम है, ये तो उत्तम है, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं। यानी कि जब उसका पूरे के साथ, सबके साथ कंपैरिजन हो जाता है। अगर मैं कह दूं मोहन सबसे अच्छा है, मोहन सबसे अच्छा है, यानी कि बहुत सारे लोग थे उसके साथ कंपैरिजन में, तो हमने कह दिया जो मोहन है ना वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया बहुत सारे लोगों के साथ। जब बहुत सारे लोगों के साथ कंपैरिजन हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं कि ये सबसे अच्छा है। अब बात आती है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। ये तो ठीक है, हमें समझ आ गया मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, पर पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। पेपर में मान लो जैसे अधिक लिख दिया, अधिक, ठीक है, तो अधिक क्या है, मूल अवस्था में है। तो अगर वो कह देगा कि बताओ भाई ये अधिक जो है मूल अवस्था में है, तो ये उत्तर अवस्था में या उत्तम अवस्था में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, अधिक, अधिकतर। ठीक है, उत्तरावस्था, और अगर हम उत्तमावस्था कहेंगे तो अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्तर अवस्था में तर वर्ड लगा दिया जाता है और उत्तम अवस्था में तम वर्ड लगा दिया जाता है। अगर मैं कहती हूँ सुंदरतम, तो सुंदरतम, अगर उसने बोल दिया सुंदरतम, बताओ विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो आप कहोगे कि तम लग गया, तो तम लगते ही हम कह देंगे कि विशेषण की ये उत्तम अवस्था है। अगर तर लग जाए तो इसका मतलब विशेषण की ये कौन सी अवस्था है, उत्तरा अवस्था है। ठीक है, और अगर वह कहे कि मोहन सुंदर है, तो ठीक है भाई, ये तो मूल अवस्था है। तो एक बात ध्यान रखनी है आपने, अगर मैं मान लो आपको ऐसे कह देती हूँ मोहन तो श्रेष्ठ है, मोहन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ,
श्रेष्ठ वर्ड आ जाता है। तो श्रेष्ठ वर्ड का मतलब ये मैं कहूँ कि बताओ भाई ये कौन सी अवस्था है, श्रेष्ठ दे दिया मैंने, ये कौन सी अवस्था है, मूलावस्था है, उत्तर अवस्था है, उत्तमा अवस्था है। तो आप कहोगे कि ये कौन सी अवस्था है, मुझे पता है आपके माइंड में चल रहा है ये तो मूल अवस्था है, क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो श्रेष्ठ जब आ जाता है ना, तो श्रेष्ठ वर्ड क्या होता है, अपने आप में उत्तम होता है। तो हम इसको कहेंगे कि ये उत्तमावस्था है। ठीक है, जब श्रेष्ठ वर्ड आ जाता है, श्रेष्ठ का मतलब क्या है, श्रेष्ठ मतलब सबसे श्रेष्ठ है भाई, वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो श्रेष्ठ का मतलब ही क्या है, इसके साथ कोई तर्क तम नहीं लगेगा। तो अगर पूछा जाए श्रेष्ठ वर्ड क्या है, कौन सी अवस्था के अंदर आता है, मूल अवस्था के, उत्तर अवस्था के या उत्तम अवस्था के, तो आप कहोगे कि ये कौन सी अवस्था में आता है, उत्तम अवस्था में आता है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले भी दिया था, अगर मैं कहती हूँ कि मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कह दिया आपको कि मोहन जो है वो अच्छा लड़का है। तो अब ये बताइए कि अगर मोहन अच्छा लड़का है तो उसमें विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है। ठीक है, शायद दिया भी था आपको क्वेश्चन मैंने ये वाला कि मोहन अच्छा लड़का है। तो अब उस चीज को भी मैं यहाँ पे आपका क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया हुआ था आपसे और आंसर आपने देना था। तो चलो उसको हम कर लेते हैं, मोहन अच्छा लड़का है। सबसे कंफ्यूजन का क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि वैसे हमें बहुत सिंपल लग रहा है कि मोहन अच्छा लड़का है। अरे भाई इसमें मैं कह रही हूँ कि विशेष्य बताओ और विशेषण बताओ, विशेष्य बताओ और विशेषण बताओ। तो हमारा जो है विशेषण तो सबका सही आ जाता है कि अच्छा है। विशेष्य कोई कहता है कि विशेष्य मोहन बनेगा और कोई कहता है कि विशेष्य लड़का बनेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर विशेष्य है क्या, लड़का है या मोहन है, मोहन पे जाए या लड़के पे जाए। तो आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको कैसे होता है ये। मोहन अच्छा लड़का है तो क्वालिटी किसकी बताई जा रही है, लड़के की। ठीक है, क्वालिटी किसकी बताई जा रही है, लड़के की। तो यहाँ पे जो विशेष्य है, विशेष्य यानी कि संज्ञा, जहाँ पे जो विशेष्य है वो लड़का बनेगा ना कि मोहन बनेगा। अब क्यों बनेगा, क्योंकि अभी आप नहीं जी मैडम तो गलत बता रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है, लड़का थोड़ा मोहन की विशेषता बताई जा रही है, मोहन आएगा। तो अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कैसे क्यों होता है ये। अब देखो, अगर मैं मोहन लिख रही हूँ, मैंने कहा मोहन अच्छा लड़का है, मैं कह रही हूँ मोहन अच्छा पति है। अब आप लोग कहोगे कि मोहन के तो पीछे ही पड़ गई है ना, मोहन 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 हो रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, बट हमने मोहन को लेके समझना है कि है क्या। मैंने कहा मोहन अच्छा पति है। अब देखो मोहन तो वही है, पहले अच्छा लड़का है, अच्छा पति है, बात किसकी हो रही है, क्या था ये, लड़का, लड़के की क्वालिटी थी अच्छा, पति की क्वालिटी है अच्छा। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ मोहन अच्छा बेटा है। अब क्या इनमें से मैं कुछ बुरा भी बोल सकती हूँ भी, हो सकता है लड़का अच्छा था भाई, वो बेटा भी अच्छा है, पति भी अच्छा है, पर पिता अच्छा नहीं है, तो मोहन बुरा पिता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम क्वालिटी किसकी बता रहे हैं कि वो बेटा अच्छा है, विशेष्य और ये विशेषण, लड़का अच्छा है, क्या है, विशेष्य और विशेषण, यानी कि पति भी कैसा है, अच्छा है। ठीक है, बट वो पिता जो है वो बुरा है। ठीक है, पिता क्या है, बुरा है। इसका मतलब हम क्वालिटी इसकी बता रहे हैं ना कि मोहन की। ठीक है, हमने यहाँ पे मोहन मोहन लिखा है, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, उसके किरदार की। तो यहाँ पे इस संज्ञा की बात कर रहा है वो कि पिता बुरा है, लड़का, लड़का भी तो संज्ञा ही हुई, लड़का, यानी कि यहाँ पे ये दोनों संज्ञाएं हैं, ये भी संज्ञा ये भी संज्ञा, बट किस संज्ञा की बात कर रहा है वो, इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, बेटे की विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है।
पिता की विशेषता बता रहा है, पति की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे विशेष्य क्या हुआ, विशेष्य ये वाले शब्द बनेंगे। अगर मैं कहती हूँ मोनिका अच्छी अध्यापिका है, मोनिका अच्छी अध्यापिका है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं अध्यापिका का गुण बता रही हूँ कि अच्छी है, तो इसका मतलब अध्यापिका क्या बनेगा, विशेष्य बनेगा, और विशेषण क्या बनेगा, अच्छी। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि विशेष्य क्या और विशेषण क्या। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पर पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसमें कि बताइए कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है, तो मुझे लगा उस क्वेश्चन का आंसर देना भी जरूरी है। तो ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा कि विशेष्य कौन सा, विशेषण कौन सा, और विशेषण की 3 अवस्थाओं पे भी हमने बात कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट के लिए हम हो सकता है लाइव भी मिलें। तो नेक्स्ट वीडियो में लाइव मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।